नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स सुपरफास्ट समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। सुपरफास्ट में 5 मिनट में 50 समाचार। कोरोना से तबाही जारी। दुनिया भर में एक दिन में 6,75,000 से अधिक लोग हुए संक्रमित। भारत में रोज़ रिकॉर्ड तोड़ रहा कोरोना। पहली बार एक दिन में मिले 1,26,789 नए केस। महाराष्ट्र की हालत गंभीर। केंद्र में भेजी 30 स्पेशल टीमें। पुणे में सेना कर रही है मदद। न्यूजीलैंड ने 11 से 28 अप्रैल तक भारतीय यात्रियों की एंट्री पर लगाई रोक। सिंगापुर ने रोक दिया 8,000 वीज़ा। यूपी में कोरोना हुआ आक्रामक। 6,024 नए केस मिले, 40 लोगों की गई जान। मध्य प्रदेश में भी आज से वीकेंड लॉकडाउन। शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक सब कुछ बंद। दिल्ली के बाद गाजियाबाद और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी आज रात से नाइट कर्फ्यू। कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ शाम 6:30 बजे करेंगे बैठक। ममता के आने के आसार नहीं। पीएम मोदी ने ली कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। बोले टीकाकरण ही है वायरस को हराने का तरीका। कोरोना की रफ्तार के बीच दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में वैक्सीन की हुई कमी। कई शहरों में ठप हुए वैक्सीनेशन सेंटर। यूपी में फोकस वैक्सीनेशन पर योगी आदित्यनाथ सरकार का जोर। आज से शुरू हुआ बड़ा अभियान। दिल्ली हाई कोर्ट ने बिना मास्क हो रहे चुनाव प्रचार पर आयोग और केंद्र को भेजा नोटिस। फिर सताने लगा लॉकडाउन का डर। दिल्ली से लेकर पुणे तक घरों को लौटने लगे हजारों प्रवासी मजदूर। कोरोना जांच में फर्जीवाड़ा। बरेली में एक ही मोबाइल नंबर पर की गई 7,101 लोगों की जांच, सभी की रिपोर्ट नेगेटिव। बिजनौर में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 5 लोगों की गई जान, फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार। फिल्म मेकर संतोष गुप्ता की पत्नी और बेटी ने की आत्महत्या, घर में बंद होकर खुद को लगाई आग। पश्चिम बंगाल में गरजे योगी, कहा 2 मई के बाद जेल जाएंगे टीएमसी के रोमियो। यूपी की तरह बनेगा एंटी रोमियो स्क्वाड। चुनाव आयोग के नोटिस पर भड़की ममता। भले ऐसे 10 नोटिस मिले, कहती रहूंगी कि वोट बंटने ना पाए। मिथुन का रोड शो रद्द हुआ तो भड़के भाजपा कार्यकर्ता। सुपर स्टार बोले टीएमसी को सता रहा है हार का डर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व पर देश भर में पूरे साल होने चाहिए आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे खराब वैश्विक मंदी से उभर रही अर्थव्यवस्था। इफ़को ने डीएपी के दाम 58% बढ़ाए। 1,200 रुपये वाली बोरी अब मिलेगी 1,900 रुपये में। छत्तीसगढ़ में कोबरा कमांडो की रिहाई के लिए कवायद शुरू। आज कमांडो को मुक्त कर सकते हैं नक्सली। लाल किला में हिंसा के आरोपी पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू को नहीं मिली जमानत। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा सेप्टिक टैंक में सफाई कर्मचारी की मौत होने पर नगर निकाय के प्रमुख होंगे जिम्मेदार। यूपी के देवरिया में ग्राम प्रधान प्रत्याशी की दावत में बवाल, समर्थक को पीट पीट कर मार डाला। ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण को मिली मंजूरी। वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला। अयोध्या में सहायक रिटर्निंग अफसर की बाइक से गिरने से हुई मौत, साथी कर्मचारियों ने किया हंगामा। यूपी में गोरखपुर की एक ग्राम पंचायत में रोचक मुकाबला। प्रधानी के लिए पति पत्नी आमने सामने डटे। कानपुर में 81 साल की वृद्ध ने पंचायत चुनाव में ठोकी ताल, ग्राम प्रधानी का लड़ रही चुनाव। यूपी के पंचायत चुनाव में 77,000 से अधिक ग्राम पंचायत सदस्य पदों पर दाखिल ही नहीं हुए पर्चे। फिल्म सर्टिफिकेशन ट्रिब्यूनल निरस्त। अब फिल्म निर्माताओं को सेंसर बोर्ड के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में करनी होगी अपील। यूपी के ललितपुर में दलित महिला प्रधान प्रत्याशी की 10 साल की बेटी से दुष्कर्म का प्रयास, समर्थक बनकर घर आया युवक हुआ गिरफ्तार। नोएडा में 3 साल के बच्चे को लगना है 18 करोड़ का इंजेक्शन। क्राउड फंडिंग से अब तक जुटे 1 करोड़ रुपए। दिल्ली में तैनात जीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर की पत्नी ने जहर खाकर दी जान। पति और सास ससुर पर लगाया दहेज उत्पीड़न का आरोप। कानपुर में पुलिस कमिश्नर ने बियर कारोबारी की पत्नी से 1 लाख रुपए घूस लेने वाले दरोगा और सिपाही को किया सस्पेंड।
6.5 किलो चरस के साथ वोल्वो बस में सफ़र कर रहा यूपी का तस्कर कुल्लू में गिरफ्तार। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पद पर तंज, कहा गाड़ी में तेल भराना भी किसी परीक्षा से कम नहीं, खर्चे पर भी हो चर्चा। प्रियंका का सीएम योगी पर हमला, बोली कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने पर भी कर रहे रैलियां। तेलंगाना के सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला बना रही नई पार्टी, 1 लाख लोगों को जुटाने की तैयारी। एनआईए ने जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया आतंकवादी, धार्मिक स्थल पर हमले की थी साजिश। यौन संबंध बनाने के लिए इंस्टाग्राम पर ट्रेनी एयर होस्टेस को तंग कर रहा था 12वीं का छात्र, पुलिस ने दबोचा। मुख्तार के बाद अतीक पर कसा शिकंजा, देवरिया जेल कांड में इमरान के खिलाफ प्रयागराज के कोर्ट में दाखिल हुई चार्जशीट। सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला, जम्मू कश्मीर में हिरासत में रखे गए रोहिंग्याओं की नहीं होगी रिहाई। एंटीलिया केस में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा से लगातार दूसरे दिन एनआईए की पूछताछ, सचिन बाजे के एक खाते में मिले 1.5 करोड़ रुपए। बाजे की चिट्ठी में गरमाई सियासत, राउत बोले उद्धव सरकार गिराने के लिए हो रही डर्टी पॉलिटिक्स। बांग्लादेश की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए सेना प्रमुख, रक्षा सहयोग और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर रहेगा जोर। दिल्ली में दिलशाद गार्डन स्थित फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 15 गाड़ियां जुटी हैं आग बुझाने में। पाकिस्तान को सैन्य उपकरण देगा रूस, साथ में सैन्य और नौसैनिक अभ्यास की भी तैयारी। 84 अंक उछलकर 49,700 के ऊपर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में भी तेजी। सुपरफास्ट बुलेटिन में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ, सुपरफास्ट खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।